क्लास 12 के परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी विषय में आपका ड्रीम है कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है या 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो चाहे आप थ्योरी में कितना भी अच्छा लिख लें, अगर प्रैक्टिकल आपका साथ नहीं निभाया तो आपका ये ड्रीम ही रह जाएगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से 12 में प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम रहता है कि मैं कॉपी अच्छा से बनाकर जमा कर दूंगा तो मेरा 30 में 30 आ जाएगा। इंटर में बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम कितना बारी होता है, कब कब इस साल एग्जाम होगा, कॉपी कैसे बनाना है, कहां से प्रश्न आते हैं, पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है और वो सीक्रेट क्या है जिसको अपनाकर आप 30 में 30 अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें कितना ज्यादा, अगर आप आर्ट्स के परीक्षार्थी हैं, मान लीजिए आपका 3 विषय में प्रैक्टिकल, तो समझ रहे हैं 90 नंबर आपका सिर्फ प्रैक्टिकल से आएगा। साइंस के परीक्षार्थी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए तो आपका 90 नंबर काफी, अगर समझिए कोई विद्यार्थी 310 नंबर के लिख कर आता है, सही हो गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, वो 90 नंबर जुट गया तो उसका कितना हो गया 400। अब उसी तरह समझिए कोई विद्यार्थी जो है 400 अंक पूरा अपना थ्योरी से कंप्लीट कर लेता है तो 90 नंबर मिल गया तो 490 नंबर उसका हो जाएगा, तो काफी महत्वपूर्ण है। और ये चीजें अगर आसानी से अभी का ये वीडियो देखकर आप इस वे में चीज करेंगे तो आसानी से आपको 30 में 30 मिलेगा। और उसके साथ साथ कि ये फ्री का नंबर होता है, बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिससे कि आप पूरा में पूरा अंक ला सकते हैं। और काफी विद्यार्थियों का पिछले साल का मार्कशीट देखिएगा तो आसानी से उनको 29-30 दिखाई देगा आपको प्रैक्टिकल में। टॉपर विद्यार्थी को तो लगभग सभी में 29-30 और काफी विद्यार्थियों को तो 30 में 30 ही रहता है। तो आइए समझते हैं 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक में था तो 20-20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल था, तो चीजें उतना समझना जरूरी नहीं था। बस इंटर में समझिए एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स, जितना मार्क्स की एक पासिंग मार्क्स होता था मैट्रिक में एक विषय में, हालांकि प्रैक्टिकल वाले विषय में आपको 33 मार्क्स लाना होता है पासिंग के लिए, तो समझिए पासिंग मार्क्स आपका सिर्फ प्रैक्टिकल ही दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अब इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके नंबर को बढ़ाने में। तो प्रैक्टिकल आपका, जैसे कि जिस भी विषय का एग्जाम थ्योरी का 70 मार्क्स का होता होगा, आप सेंटर एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता हो गया कि आपका कौन कौन सा विषय किस विषय में प्रैक्टिकल है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है, ज्योग्राफी में है, साइकोलॉजी में है, कॉमर्स के भी विषय में है प्रैक्टिकल। तो अब उसमें 30 में 30 लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको सिलेबस समझना होगा, किस रूप में प्रश्न आएगा। और ये बात आपको क्लियर कर दूं, इंटर में आपका 2 बार प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। एक बार जो प्रैक्टिकल होगा ये सेंटर परीक्षा के लिए, जो अभी आपका स्कूल बोल रहा होगा, स्कूल कॉलेज कि अभी आपका प्रैक्टिकल में एग्जाम होगा तो इसका डेट वगैरह तो सेंटर परीक्षा के लिए होगा। और एक होगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाएगा। तो आइए हर एक चीज को समझते हैं। तो जो आपका सेंटर एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, इसका डेट वगैरह आ चुका है। तो वो आपका जो ऑफिशियल डेट है उसमें बताया गया कि 19/11/2024 से 21/11/2024 तक होगा। अब चीजें एक एक चीज क्लियर समझते चलिएगा। सेंटर परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिकल होगा ये आपके स्कूल के स्तर पे, इसका अंक फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जुटता है। मतलब इसमें मान लीजिए इस प्रैक्टिकल में जो अभी प्रैक्टिकल का ये डेट मैंने बता दिया, मान लीजिए 30 में 30 मिल गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अंक जुटेगा नहीं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें भी आपका स्कूल कॉलेज कॉपी मांगेगा, ये प्रैक्टिकल का कॉपी बनाकर जमा कीजिए। तो आप चाहे तो इसमें चीजें मैनेज करा सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज से, क्योंकि बार बार कॉपी तैयार करना उससे अच्छा उतना देर में आप कुछ रिवीजन कर ले। तो आप कॉपी का ज्यादा अंक होता नहीं, मैं आगे बताऊंगा, अभी इसी में पूरा सिलेबस में आपको बताऊंगा। तो ये सेंटर एग्जाम का प्रैक्टिकल है, इसमें आप कॉपी बनाकर जमा कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन हाँ एग्जाम नहीं छोड़ना, आप सेंटर अपने को नहीं रहना है, या आप जैसे भी मैनेज करें। इसमें आपको मान लीजिए 30 में से 22 भी मिल गया, 18 भी मिल गया, तो उससे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इसमें आपने को सिर्फ पास कर देना है, तो इसका तो कोई ज्यादा महत्व नहीं। तो ये चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल होगा बोर्ड परीक्षा के लिए, वो जनवरी 2025 में होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल होगा, इसका भी डेट नहीं आया है, ये महत्वपूर्ण है। यही जो होगा जनवरी 2025 में, इसी का अंक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के जो मार्कशीट आएगा उसमें जुटेगा। तो इस पे हम लोग का सारा फोकस है। ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके लिए बाकायदा आपके लिए एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी करता है। मैं चीजें हर एक चीज आपको लाइव दिखाकर समझा दे रहा हूं। इस तरह आपका मतलब कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 2 एडमिट कार्ड आएगा। एक ए वाला आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल का, एक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। इस बस एडमिट कार्ड को ले जाकर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित हो जाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद इसका कुछ भी महत्व नहीं बचता है। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम वाला मार्क्स एडमिट कार्ड है उसको आपको संभाल कर रखना होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल का सेंटर वगैरह तो जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे इसका सेंटर होता है। हाँ, जिस स्कूल कॉलेज में किसी भी संकाय में किसी भी विषय में
40 से कम बच्चे हैं या वहां प्रैक्टिकल लेने की सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है, तो उसी का दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। बाकी जहां पे भी 40 से अधिक बच्चे हैं, एक मतलब कि जैसे साइंस में 40 से अधिक बच्चे हैं, कॉमर्स में 40 से अधिक बच्चे हैं, आर्ट्स में, तो उसका प्रैक्टिकल उसी स्कूल में हो जाता है। या 40 से कम भी बच्चे हैं, अगर वहां पे सभी सुविधाएं हैं प्रैक्टिकल लेने का, तो वहीं पे प्रैक्टिकल होगा। तो जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए ऐसा आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है, सिर्फ किसके लिए, तो फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो इस पे आपका पूरा हर एक जानकारी रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड, और जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे कॉमर्स का है, मैं सिर्फ ये नहीं समझना कॉमर्स आर्ट्स का या साइंस का मैं बता रहा हूं, मैं हर एक उस विषय की जानकारी दे रहा हूं जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है 12 का। ये तो मैं चीजें सिर्फ उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे इस छात्र का जो भी विषय रहेगा आपका, तो यहाँ पे विषय का नाम रहेगा और उसका प्रैक्टिकल कब है तो वो आपको जाकर देना होगा। प्रैक्टिकल का सेंटर में दिखा दूं तो देखिए जहां पे इस छात्र का नाम है, देखिए वहीं पे इसका प्रैक्टिकल का सेंटर भी बनाया गया। इसे क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल कॉलेज का स्तर पे होगा। तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा। आपका ज्योग्राफी रहेगा तो ज्योग्राफी यहाँ पे लिखा रहेगा, होम साइंस रहेगा होम साइंस, हिस्ट्री आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा तो वो चीजें यहाँ पे लिखा रहेगा। तो उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा और आप इस सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, यानी कि वहां पे जाकर कॉपी जमा करके आ जाना, वहां पे परीक्षा होगा आपका। देखिएगा सेंटर पे एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसका भी इसी तरह प्रश्न पत्र आया है, तो उसका इस तरह देखिएगा प्रश्न पत्र आएगा प्रैक्टिकल का। जैसे मैं उदाहरण के लिए ये नहीं समझिए कि फिजिक्स का सिर्फ आप बता रहे हैं, मैं फिजिक्स का नहीं बता रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। फिजिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका हो, ईपीएस हो, उसका इसी तरह प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए लिखा भी गया कि इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है आपका, रहेगा यहाँ पे 2025 एनुअल एग्जाम का। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना प्रश्न है, ये देखिए 15 + 10 25 प्रश्न है इसमें। अच्छा, और कुल मुद्रित 4 पृष्ठ देखिए यहाँ पर 30 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सेम प्रोसेस आपके सेंटर पे एग्जाम के प्रैक्टिकल जो होगा उसमें भी फॉलो होगा, यही प्रोसेस। तो इस तरह चीजें आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, आपका जो भी विषय होगा उस विषय का आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र इसी रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पूरा बताया जा रहा है कि 15 और 10 मार्क्स, आगे क्या क्या रहेगा मैं दिखाते रहूं। पूरा यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे देखिए अंकों का विवरण किस प्रकार है, यही पूरा आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। अंक का यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल आपको प्रयोग जो लिखना होगा वो 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और क्रियाकलाप वहां पे एक्टिविटी आपसे कराया जाएगा, जो प्रयोगशाला वगैरह मिले जाएगा, मतलब जहां पे ऑफिशियल में सिलेबस बता रहा हूं, ऐसे वास्तव में क्या क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो वो 5 मार्क्स का रहेगा। और रिकॉर्ड जो होगा, जो रिकॉर्ड बुक आप जो ले जाकर जमा करते हैं, मतलब जो वही प्रैक्टिकल का कॉपी आप लिखते हैं, उसके लिए समझिए मात्र 5 अंक। कॉपी के लिए समझ रहे हैं, मात्र 5 अंक। और जो वाइवा होगा, जो मौखिक परीक्षा होगा, वो 5 अंक का होगा। ये बस पूरा 30 हो गया, 15 5 20 5 25 5 30, ये पूरा चीजें सिलेबस है। इसी तरह आपका सभी विषय का प्रश्न आएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं समझिए फिजिक्स का है, ये इस पे आपको फोकस नहीं, आपको ये चीजें समझना है किस रूप में, मतलब कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो खंड अ में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, ईपीएस है, तो उसमें खंड ए में से आपको एक प्रश्न का जवाब देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए खंड ए है और इसमें से एक प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। फिर यहाँ पे आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखिए खंड बी है, इसमें से प्रश्न का जवाब देना होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आइएगा, देखिए तो ये हो गया एक 10 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए तो इसमें अब फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र पूरा समाप्त हो गया। तो इसमें से आपको पहले आंसर भी, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में ये नहीं समझना कि सिर्फ आपको कॉपी जमा कर देना है, यहाँ पे आपको आंसर भी लिखना होगा। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया होगा, मैं आपको चीजें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, लिखा भी गया है कि खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए अपने निर्देशानुसार अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करें। लिखा गया कि खंड ए में से एक प्रश्न बनाइए, 10 अंक का होता है। खंड ब में से एक एक कोई क्रियाकलाप कीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया 10 5 15 अंक, और तब फिर आपका ये सब चीजें होता है। तो इस तरह एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिससे कि आपको एग्जाम देना होगा जाकर, और एडमिट कार्ड भी आएगा, वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आगे की तरफ समझिएगा कुछ जरूरी बातें। अब यहाँ पे देखिए, अब सवाल है कि सर इस प्रयोग में जो आप मतलब कि वहां पे एग्जाम देंगे वो यहाँ पे देखिए 15 अंक का रहेगा। इसी तरह अंक का वितरण होता है प्रैक्टिकल का, पूरा क्रियाकलाप जो आप करेंगे एक्टिविटी वो 5 मार्क्स का होता है। अच्छा, जो रिकॉर्ड आप मतलब जो कॉपी प्रैक्टिकल का जमा करेंगे वो 5 मार्क्स का रहेगा, और मौखिक परीक्षा 5 मार्क्स। ये तो ऑफिशियल डाटा है। अब कैसे सर इसमें 30 में 30 लाएं, ये चीज है। तो मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि मतलब कि ये जो आप ये आंसर लिखवा लिया जाता है, ये आपका हो जाएगा, मतलब कि कॉपी जमा करा लेते, बस इतना ही चीज होता है। कुछ विद्यालय में अब सुधार हुआ है,
तो वहां पे आपका एग्जाम होगा, कॉपी जमा कराया जाएगा और फिर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और उससे भी जो 72 स्तर के स्कूल है जो नाम मात्र के हैं, उसमें आपका मतलब कि एग्जाम भी होगा, एक्टिविटी भी आपसे कराया जाता है प्रयोगशाला में ले जाकर, और ये सभी चीजें होता है जो कि नाम मात्रा के कहीं पे होंगे, ठीक है, उस स्कूल कॉलेज में, बिहार बोर्ड में, ये सभी चीजें होगा। अब इसमें कैसे 30 में 30 अंक लाए, तो प्रैक्टिकल कॉपी अच्छा से तैयार करना है, एग्जाम जाकर देना है, जो भी प्रयोग आएगा वो अच्छा से लिखिएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपकी स्कूल का स्तर पे होता है, तो आप उसी दिन प्रैक्टिकल कॉपी लेकर जाइएगा ना, तो जो भी प्रश्न आता है वो लिखना आसान होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी आप ले जाएंगे जमा करने के लिए, और कॉपी में ही आपका किताब वगैरह रहेगा, तो उसी में सब प्रैक्टिकल आप देखकर लिख सकते हो। उसमें काफी स्कूल में देखिएगा कि लोग ये मौखिक प्रश्न के बदले में या ये एक्टिविटी के बदले में कुछ पैसा वगैरह की चार्ज करते हैं। लगभग हर एक स्कूल में प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है, जो कि मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल डाटा नहीं है कि प्रैक्टिकल कोई पैसा ले, लेकिन लगभग हर जगह पैसा ले जाता है। आप देखे होंगे मैट्रिक में भी, तो जो भी चार्ज वगैरह रहेगा उसको देकर, और ये कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है मतलब कि कम से कम 28, 29, 30 मार्क्स आए। अब ये डिपेंड करेगा टीचर पे कि जो टीचर आपका प्रैक्टिकल का अंक बैठा रहा है उस पे। काफी जगह ये सभी चीजें देखिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह वैसे ही साइड में रख दिया जाता है, बस टीचर ऐसे ही अंक वगैरह दे देता है। तो आप ये चीजें मैंने समझाया कि एक्चुअल में क्या क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। अंक डिपेंड करता है कि आपसे उस टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, कितना रुपया लगा था, आपने कितना रुपया जमा किया, क्या आपने प्रैक्टिकल कॉपी जमा किया कि नहीं, जो भी उसमें आपके स्कूल में प्रैक्टिकल दिन कार्य हुआ था क्या सब में आपने सम्मिलित हुआ कि नहीं। बट कैसे भी कोशिश करके, कोई भी जुगाड़ लगाकर, कोई भी सिस्टम बैठाकर आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ्री का नंबर है, इसमें आपको एक दिन समय देना है और समझिए 29, 30 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने स्कूल से कि 28, 29, 30 तो मिल ही जाए। ये तो काफी स्कूल में देखता हूं कि 15, 16 दे देते हैं, 20, 22 देते हैं, उतना कम नहीं। और मैक्सिमम स्कूल में जो भी समझदार जहां के टीचर हैं, क्योंकि फ्री का नंबर होता है, वहां पे मैं देखता हूं कि जो विद्यार्थी सभी चीज में सम्मिलित होते हैं, जैसे एक्टिविटी भी करते हैं, प्रैक्टिकल का आंसर भी लिखते हैं, कॉपी भी जमा करते हैं, भाई भाई में सम्मिलित होते हैं, तो उनको आसानी से 28, 29, 30, 28, 29, 30 मिलता है हर एक विषय में। तो ये कोशिश कीजिए कि 28 से कम अंक आपका नहीं आए, तो प्रैक्टिकल में ये सभी चीजें होगा। अब मूल प्रश्न यहाँ पे है, मूल चीज कि आपको कॉपी बनाना पड़ेगा। ये तो जरूरी है, क्योंकि बिना कॉपी का टीचर कहेगा तो इतना पैसा और ज्यादा दीजिए, या काफी जगह कहा है कि अंक आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जो कॉपी होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स का, तो इसका प्रैक्टिकल कॉपी आपको कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा जो होता है कि एकदम आप मतलब कि इसका एक मतलब एक अलग ही ट्रेंड बना देगा, कॉपी लिख देंगे 30 में 30 मिल जाएगा। तो मैं चीजें पूरा आपको लाइव दिखा दिया उदाहरण के साथ कि क्या क्या होगा, तब वो मिलकर आपको 30 अंक, तो 5 ही अंक है। तो प्रैक्टिकल कॉपी कैसे आप आसानी से कम समय देकर लिख सकते हैं, इसके बाद जो हम लोग का वीडियो आएगा तो उसमें मैं यही बताऊंगा कॉपी लिखना, एक साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सबका, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये चीजें समझ लेंगे कि किस रूप में आपको कॉपी लिखना है। इस वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम को लेकर जो भी उम्मीद कर रहा हूं आपके मन में प्रश्न चल रहा था, उन सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे होगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी भी आपका किसी प्रश्न का जवाब शेष रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।